मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना फुगाना पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 27 किलो 780 ग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक ब्रेजा कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा लाकर विभिन्न स्थानों पर बेचते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी परिदृश्य में नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के ऑपरेशन सवेरा के तहत 2 बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें अब्दुल समद और नजमुद्दीन। अब्दुल समद भोपा का रहने वाला है, नजमुद्दीन गगरोली रहने वाला है। अब्दुल समद के पहले भी आपराधिक इतिहास से 1 महीने पहले ये भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल से छूटा था। अब पुनः इस मामले में जो है उड़ीसा राज्य के कनेक्टेड अपने अली के माध्यम से ये इस तरह का 30 किलो गांजा, लगभग 30 किलो गांजा ये लेके ब्रीजा गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली टिप ऑफ, जिसमें एसएचओ फुगाना तथा उनकी टीम एसओजी सर्विलांस के द्वारा एसपीआरए के नेतृत्व में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो है इनके पोजीशन से गांजा बरामद किया गया, जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 4 लाख जिसका दाम है। एक ब्रीजा गाड़ी भी पकड़ी गई है, एकदम नई गाड़ी है वो, और जिसका दाम लगभग 20 लाख के आसपास है। इस प्रकार से लगभग 4 लाख इसमें आप देख रहे हैं कि 20 लाख की गाड़ी और 4 लाख का गांजा, लगभग 24 लाख की ये पूरी बरामदगी की गई है। इस प्रकार से इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है और इसमें इस तदनुसार इसमें जो है कठोरतम कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें चूँकि ये अपराधी जो है अब्दुल समद बार बार इस तरह के एनडीपीएस एक्ट का अपराध कर रहा है, तो इसके खिलाफ पीट एनडीपीएस की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम और अन्य तंत्रिका विकास संबंधी विकारों से जूझ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण देखने को मिली। जिला अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित 40 दिवसीय CAN यानी कंप्लीट ऑटिज्म न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशेषज्ञों ने दावा किया कि इस विशेष थेरेपी और जीवन शैली आधारित प्रोटोकॉल से बच्चों में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि 40 दिनों तक बच्चों के खानपान, जीवन शैली और विशेष गतिविधियों पर आधारित CAN प्रोटोकॉल अपनाया गया। इसके बाद कई बच्चों में संवाद क्षमता, सामाजिक व्यवहार, आंखों का संपर्क, शारीरिक संतुलन, नींद की गुणवत्ता और दैनिक गतिविधियों में सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया। मंच से कुछ बच्चों के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिभावकों ने भी साझा किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी ने कहा कि ऑटिज्म, ADHD और अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों को जीवन भर की लाचारी मानना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर सही दिशा में कार्य किया जाए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई जाए और परिवार का सहयोग मिले, तो बच्चों में बेहतर सुधार संभव है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता ने बताया कि इस प्रोटोकॉल के माध्यम से बच्चों के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि बच्चों में विकास संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो समय रहते चिकित्सकीय परामर्श लें, क्योंकि शुरुआती पहचान और नियमित देखभाल से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में भाजपा नेता गौरव स्वरूप, बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने इस पहल को विशेष बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक प्रयास बताते हुए समाज से भी सहयोग की अपील की। मैं डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है और डॉक्टर BRC हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हमारे हैं देश भर में। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, आज से ठीक 40 दिन पहले एक मुहिम शुरू की थी बाय श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, द चेयरपर्सन हमारे साथ में बैठे हैं ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और सपोर्ट के लिए हमारे CMO साहब जिन्होंने सपोर्ट किया इस मुहिम में। मुहिम का नाम है ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर, यानी कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, चाहे ऑटिज्म के हों, ADHD के हों, सेरेब्रल पाल्सी के हों, ये सारी बीमारियां पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ गई हैं और ऐसे में
हर जगह से निराशा जब आ जाती है तो हमने देखा पिछले एक साल में कि इन बच्चों के डाइट और लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव कर दें तो इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। जो क्लासिक सिम्टम्स है ADHD के, जैसे हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म के, बच्चा अलग थलग रहना या वो कमांड फॉलो नहीं करना, सेरेब्रल पाल्सी के कि दिमाग तो ठीक है लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो ये जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ये गायब होने लगते हैं। जिसमें आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे तो सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जैसे देखा प्रेस आप सबने कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने पिछले 40 दिन से हमारा कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो सिर्फ इतना है कि सुबह जब वो उठते हैं तो अपने वेट अनुसार नीम उनके पेरेंट्स को खिला देते हैं। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम खिलाते हैं, यानी कि कोई 40 kg का बच्चा हो तो 4 ग्राम हो गया, 1 चम्मच नीम का पाउडर पानी में मिला के पिला देते हैं। ये पहली चीज़ है। और उनके डाइट में 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखते हैं और ग्राउंडिंग कराते हैं, सुबह नंगे पैर घास में चलना और धूप में रहना, और डिनर 8 बजे से पहले। नारियल रोज जरूर खिलाते हैं। जितनी सारी बातें मैंने अभी बताई बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हैं, आज 12 पेशेंट्स आए हैं, अलग अलग डाउन सिंड्रोम के भी हैं, ऑटिज्म के भी हैं, ADHD और सेरेब्रल पाल्सी, इन 4 बीमारियों के 12 पेशेंट हमारे सामने हैं, जिनमें से 4-5 से आप लोग अभी मिल चुके हैं, बाकी उनसे आप मिलेंगे, सामने बैठे हैं। तो 40 दिनों में कुछ लोग 30 दिन में आए हैं, कुछ लोग 40 दिन हो गए। इनमें हमने देखा 40 to 60% इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा समझ आती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे को देख रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको उसकी पहली वाली कंडीशन नहीं पता थी। आप जब देखेंगे तो आप पकड़ के भी लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो चल ही नहीं पाता था। अगर उससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं डॉक्टर नमिता, मैं एलोपैथी MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ, बट मेरी एक मुहिम है, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट काम करती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से आपको सही होना है, होलिस्टिक साइंसेस से। तो इसी मुहिम के दौरान हम लोगों ने एक ये बुक लिखी थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, और हम ऑटिज्म के बच्चों पर काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों को ठीक करते हैं, ये सब कुछ उसमें है। और हमें 1 साल हो गया है बच्चों पर काम करते करते, 6000 बच्चे हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं। और हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, 15 ही दिन में हम लोग 40 to 50% इम्प्रूवमेंट बच्चों में दे देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसी जो हम लोगों ने 1 साल में एक्सपीरियंस करा, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। आज मेरी इस किताब की भी लॉन्चिंग है। जब बच्चे ने पहली बार बोला माँ, तो वो माएँ वो कैसा फील करती हैं, वो सब मैंने इस किताब में उतारा है। और इसकी प्रेरणा, ऑटिज्म और ADHD को ठीक करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वो भी मैंने इस किताब में उतारा है। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का, मीनाक्षी जी का, जिन्होंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर चौधरी साहब को और डॉक्टर नमिता को, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और नो डाउट मैं शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैं शुरू से देख भी रहा हूँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, 30-40%। और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की कैसी कंडीशन है। यदि नेचुरली बच्चे में प्रॉब्लम्स कम है तो वो जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 केसेस, हमने कंट्रोल्ड केसेस देखे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक 30 to 40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने में। अगर ये बच्चे 1 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% क्योर हो जाएंगे। मैं इसके लिए स्पेशली मैडम को, मीनाक्षी जी को, डॉक्टर चौधरी को, डॉक्टर नमिता को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर शहर में बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। भीषण गर्मी और उमस के बीच शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रहने से लोग परेशान हो गए। हालात ऐसे बने कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए और बिजली घरों पर पहुंचकर विरोध जताया। शहर के महावीर चौक स्थित बिजली घर और रुड़की चुंगी बिजली घर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परेशान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि रात के समय बिजली कटौती होने से नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है। गर्मी के इस मौसम में बिजली ही लोगों का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के कई अन्य बिजली घरों से भी लगातार कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने और नियमित आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं अभी तक बिजली विभाग की ओर से कटौती के कारण और बिजली बहाली को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वह जल्द राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। भद्रवाह के जाई घाटी इलाके में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के 3 जवान घायल हो गए। पुलिस के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर एसओजी की टीम जाईगंडोह मार्ग पर तैनात थी। देर रात एक युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर उनकी राइफल छीनने की कोशिश की। इसी दौरान हुई हाथापाई और फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ओडिशा के पुरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा रथ यात्रा के दौरान ग्रैंड रोड यानी बड़ा डांडा स्थित मरीचिकोट चौक के पास भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। देखते ही देखते श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई और कई लोग भीड़ के दबाव में गिर पड़े। जानकारी के अनुसार भीड़ अधिक होने के कारण कई श्रद्धालुओं को सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक थकान और हल्की फुल्की चोटें आईं। इसके बाद 150 से अधिक श्रद्धालुओं को उपचार के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्वयंसेवकों और आपातकालीन राहत टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति को सामान्य बनाया। इस बीच 2 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। यहाँ पर आने के बाद मंदिर के पास ज्यादा भीड़ लोग जब हो गया तो दड़ा चकट हो गया। दड़ा चकट होने के बाद पुलिस हमको भगा दिया। बाद में पता चला, पुलिस को पूछा वो कितने लोग घायल हुए थे, उसको हॉस्पिटल लेके आया। बाद में दोनों हॉस्पिटल ढूंढा। दोनों हॉस्पिटल ढूंढने के बाद वो मेरा दोस्त पता नहीं पता चलता है कि वो किधर गया। इसके बाद में इसका फोन भी नहीं लग रहा था। आज महाप्रभु जी का रथ यात्रा है, तो आज रथ यात्रा में बहुत बुरी तरह से स्टैम्पेड हुआ है। और बुरी बात यह है कि रथ खींचा नहीं गया है, रथ खड़ा है। रथ खींचा शुरू नहीं हुआ, स्टैम्पेड शुरू हो गया था और पुलिस का कंट्रोल नहीं रहा, प्रशासन का कंट्रोल नहीं रहा, जिसके बदले में 3 आदमी का अभी तक मौत हो चुका है और 200 से ज़्यादा लोग अब बहुत बुरी तरह से घायल होकर मेडिकल में एडमिट हुए हैं और 3 अनमोल जीवन का मौत हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और राज्य सरकार ने इधर नाकाबंदी लगा दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। कोई जिसका आदमी मरा हुआ है उसको भी उसके पास भी छोड़ नहीं रहे हैं। ये बड़ी बुरी बात है। एक आदमी मरा हुआ है, उसके परिजन को भी उसके पास नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चारबाग स्थित रविंद्रालय से निकली इस पावन रथ यात्रा में जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है और लखनऊ की यह यात्रा अपने आप में बेहद अद्भुत है। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता इस आयोजन को और भव्य बना रही है। साथ ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की प्रार्थना भी की। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे देश दुनिया में निकल रही है और लखनऊ में तो नजारा एकदम अप्रीतम है, जहाँ लाखों की संख्या में नर नारी, युवक, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। इस कारण लखनऊ को स्वामी अपरिमेय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सबको सुख संपत्ति वैभव दे, सभी को संकट को नाश हो और हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर आए। बहुत शानदार व्यवस्था है, सारे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। हम सब लोग सचेत होकर काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने आज हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस आधुनिक ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और ट्रेन को फूलमालाओं व आकर्षक सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया था। देश की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच संचालित होगी। इसमें कुल 10 आधुनिक कोच लगाए गए हैं और इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया गया है, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। हाइड्रोजन आधारित यह तकनीक भारतीय रेलवे की ग्रीन एनर्जी पहल को नई पहचान देगी। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में ऐसी ट्रेनों का संचालन देश के अन्य हिस्सों में भी किए जाने की योजना है। रेलवे का मानना है कि यह परियोजना भारत को आधुनिक, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1 से बराबर कर दी। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला 19 जुलाई को लंदन में खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक मुकाबले में होगा। कार्डिफ वनडे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिरने के कारण भारत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका। निचले क्रम के बल्लेबाज भी ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और पूरी टीम 233 रन पर सिमट गई। 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत में कुछ विकेट जरूर गंवाए, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट एक छोर पर मजबूती से डटे रहे। रूट ने बेहद संयम और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 133 गेंदों पर नाबाद 99 रन बनाए और टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी। उनकी इस मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में शानदार वापसी की है और अब दोनों टीमें 1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में 19 जुलाई को लंदन में खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी और क्रिकेट प्रेमियों को एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद रहेगी। अब सबकी निगाहें लंदन पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि भारत सीरीज जीतकर दौरे का शानदार अंत करेगा या फिर इंग्लैंड घरेलू सरजमी पर ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रहेगा।